हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग, जो आपका एग्ज़ाम है करियर प्लानिंग, जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है जिसने थ्योरी लिया है, तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है। पहले क्वेश्चन पेपर बता दो क्या है, और इसका आईएमपी क्वेश्चन सब बता देता हूँ। सुनो, अब क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे ना, तो सबसे पहले बच्चा क्या आ रहा है आपको मालूम है? केस स्टडी आ रहा है। 10 मार्क का केस स्टडी फिक्स है, ओके, कहीं से भी आएगा। फिर हर मॉड्यूल से 2 आंसर आ रहा है, एक लिखना है, 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 मतलब 50 मार्क का है। तो अभी कहाँ से स्टार्ट करें, आ जाओ मैं बताता हूँ। तो क्या आईएमपी क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। करे ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आप लोग जॉब पे आते हैं, आपने इंटरव्यूज़ दिया है, आपको कंपनी के बारे में मालूम है, तो ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। तो फर्स्ट टॉपिक है ना तुमको बच्चा, फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ना है। क्या है तुम्हारा? जॉब करियर वाला, जॉब करियर सर्च, ओके। जॉब करियर सर्च एक टॉपिक है। फिर इधर तुम्हारा असेसमेंट टूल दिया है। तो लास्ट ईयर एग्जाम में सेल्फ अवेयरनेस आया था, तब ये आना मुश्किल है। अब एबिलिटी असेसमेंट पढ़ लो, पर्सनैलिटी पढ़ लो। जॉब सर्च, एबिलिटी, पर्सनैलिटीज वाला, और फिर करिकुलम विटे, मतलब इसको बोलते हैं रेज्यूम। रेज्यूम कैसे बनाते हैं, तो रेज्यूम के रिलेटेड एक आंसर आएगा। रेज्यूम का कंटेंट्स क्या रहता है, तो ये आपके पास रेज्यूम अवेलेबल, वो उठा के डाल देने का, ओके। तो 1 2 3 ये फर्स्ट मॉड्यूल तुम्हारा हो जाएगा। अब जो सेकंड मतलब है ना, ए और बी है ना बच्चा, तो ए बी में ये 3 पढ़ा, इधर पूरा इंटरव्यू के बारे में सर्च करके पढ़ के डाल दिया, तो एक मॉड्यूल तुम्हारा हो जाएगा। अब जो सेकंड मॉड्यूल है ना, उसमें क्या यूनिट 2 दिया है फर्स्ट मॉड्यूल में, ओके। तो इसमें क्या करना है बच्चा, करियर गाइडेंस सोर्स पढ़ना है। मतलब अपने को करियर गाइडेंस सोर्स के लिए क्या क्या आएगा एग्जाम में, इसका क्वेश्चन क्या आया था मालूम है? एग्जाम में करियर गाइडेंस सोर्स का क्वेश्चन देखो ऐसा आया था। क्या बोला था, किधर है बंटी? हाँ, ये देखो इधर दिया है। व्हाट इज़ करियर गाइडेंस, डिस्कस इज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फीचर्स आया था। तो अभी फीचर्स नहीं, सोर्स आ सकता है कि आंसर पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पढ़ना है, इंटरव्यू के कितने टाइप्स हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, तो ऑनवर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा फर्स्ट मॉड्यूल हो जाएगा। अब जो मॉड्यूल 2 है ना, जिसमें यूनिट 3 है तुम्हारा, ओके। एक यूनिट 3 आ रहा है और एक यूनिट 4 आ रहा है। तो सबसे पहले यूनिट 4 पढ़ो। यूनिट 4 में तुमको पढ़ना है वर्क लाइफ बैलेंस पढ़ना है, ओके। आईएमपी क्वेश्चन है। जोहरी विंडो लास्ट टाइम आ चुका था। लिसनिंग स्किल्स था, कैसे सुधारना चाहिए, एकदम ईजी है। और एक सॉफ्ट स्किल, जॉयरी विंडो, लिसनिंग स्किल, सॉफ्ट स्किल, वर्क लाइफ बैलेंस है, और एक वेल्थ एंड रिवॉर्ड कंपनी में कैसे मिला। इधर ये 5 टॉपिक करना पड़ेगा बच्चा। हेडफोन याद करो, नोट्स में लिख सकते, पर हेडफोन ये 5 का तो लिखना पड़ेगा। फिर इसके मॉड्यूल, उसके ऊपर वाले मॉड्यूल में ना, जो रिक्वेस्ट अटेंडिंग इंटरव्यू, ये एटिकेट्स दिया है, मतलब इंटरव्यू जाने के लिए कैसे कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, किस तरह इंटरेक्शन करना है। तो ये एक आंसर आ सकते हैं बिफोर अटेंडिंग इंटरव्यू, है ना, कैसे बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट्स कैसे होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट, तो ऑनवर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं। और जो बी वाला पार्ट है ना, इसमें तुमको जैसे लास्ट टाइम गुड लिसनर वाला आया था, तभी आपको एग्जाम में इस बार कैसे आ सकता है, इधर कुछ आ सकता है। नॉलेज ऑफ प्लेस ऑफ इंटरव्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इफ एनी, मतलब जहाँ इंटरव्यू देना है उधर का नॉलेज। रैशनल अप्रोच एंड नॉट इमोशनल, ये टॉपिक पढ़ना ही है तुमको, आईएमपी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी जो भी है तुमको क्या है, केस स्टडी बन के आएगा। तो ये तुम्हारा पेपर पैटर्न था, और ये आईएमपी क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए डिस्कस कर दिया। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स रहेगा आगे, वो भी बना के तुम्हारे लिए अपलोड कर दूँगा, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल।